So now good morning to all of you. So we will discuss few numericals in friction. The block problem, basically we will discuss about the block problem. और ये काफ़ी बहुत ही कॉमन है, अक्सर देखा जाता है कि ये क्वेश्चन आ जाते हैं हमारे एग्ज़ाम्स वगैरह में, कि जैसे एक ब्लॉक दिया हुआ है से 20 kg का और एक ब्लॉक दिया हुआ है से यहाँ पे 10 kg का। अभी हम थोड़ा इजी रखने के लिए हम लोग इधर पे हम लोग ले लेते हैं कि इधर पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमारा 0 है, लेकिन इधर पे ये सरफेस पे हमारा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमारा सपोज म्यू इज इक्वल्स टू 0.2 मान लेते हैं, 0.2 मान लेते हैं। और अगर यदि बोला जाता है कि मैं अगर इस पे फोर्स लगाऊं, कोई एक फोर्स लगाऊं या फिर कितना फोर्स लगाऊं कि ये दोनों ब्लॉक साथ में मूव करें, या फिर मैं इतना फोर्स लगा रहा हूं तो क्या इसका एक्सेलरेशन होगा और इसका क्या एक्सेलरेशन होगा। उसी तरह से अगर मैं इस पे फोर्स लगाऊं तो क्या होने वाला है, क्या दोनों साथ चलेंगे, ये क्या दोनों अलग अलग चलेंगे। अगर मान लेते हैं ऐसा भी हो सकता है कि ये इस पे फोर्स लगाया, इतना फोर्स लगाया कि ये इस पे आगे चलने लगे, ये इसको साथ ना ले जा सकें, इसको ले जाने वाला फोर्स कौन होगा, तो फ्रिक्शन होगा। उसी तरह से अगर इस पे मैं फोर्स लगाऊं तो हो सके ये साथ इसको लेकर के चले, हो सकता है ये साथ इसको लेकर के ना चले, ये पीछे छूटता चला जाए और ये ढक से गिर जाए नीचे। तो ऐसा बहुत सारा केसेस बन सकता है ना। तो हम लोग डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्वेश्चन कि वो साथ में चलेगा या साथ में नहीं चलेगा, उसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, और अगर यदि चलेगा तो क्या एक्सेलरेशन होगा, और अगर यदि साथ में नहीं चलेगा तो दोनों का क्या एक्सेलरेशन होगा, है ना। तो सपोज दैट जैसे अगर मैं इस पे फोर्स लगा रहा हूं और अगर 20 kg का जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन है, जो 20 kg का जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन हो सकता है, अगर वो उस पे ये उसके हिसाब से ये फोर्स बनाया गया है तो दोनों साथ चलेंगे। अगर इसके एक्सेलरेशन से के करस्पॉन्डिंग यहाँ जो फोर्स लग रहा है वो ज़्यादा लग रहा है तो ये तेजी चलेगा, ये धीरे धीरे चलेगा, है ना। और अगर यदि कम है, कम में तो भाई आराम से चलेगा, ये भी साथ में चलेंगे। जैसे इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन 2 है तो ये उस हिसाब से ये फोर्स बना हुआ है कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन 2 आ जाए इसका तो दोनों साथ चलेंगे, या 2 से कम आ जाए तो भी साथ चलेंगे। लेकिन कहीं इसका फोर्स ऐसा है कि ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से अधिक का एक्सेलरेशन मार देगा तो ये तेज़ी से चलेगा, ये धीरे से चलेगा, क्योंकि इसको ले जाने वाला डायरेक्ट फोर्स नहीं है, उसको ले जाने वाला फ्रिक्शन फोर्स है, और फ्रिक्शन फोर्स का एक लिमिट होता है, उससे ज़्यादा वो लगेगा नहीं। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग कैसे करेंगे वो हम लोग देखेंगे। तो जैसे हम लोग लेते हैं एक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसे ये हो गया हमारा 10 kg ब्लॉक, ये हो गया हमारा 20 kg का ब्लॉक, है ना। और सपोज दैट यहाँ क्वेश्चन है कि फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स सच दैट बोथ ब्लॉक्स मूव टुगेदर। क्या है, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ F such that both block move together, both block move together। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है ये, और इस पे है हमारा फोर्स F। यहाँ पे दिया हुआ है कि ये स्मूथ सरफेस है, यहाँ पे ये स्मूथ सरफेस है, और ये दिया हुआ है म्यू इज इक्वल्स टू 0.1। ऐसे क्वेश्चन को कैसे देखते हैं, ये वाले सरफेस का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू इज इक्वल्स टू 0.1 और ये टेक 0.2। ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग कैसे करेंगे, मान लेते हैं यहाँ पे दिया हुआ है फोर्स F, ये कंडीशन है, तो हम लोग इसको कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं फ्रिक्शनल फोर्स जो लगने वाला है इन दोनों ब्लॉक्स पे। अभी यहाँ पे इस 10 kg, ये 10 kg ब्लॉक इधर पे जाएगा तो ये सरफेस जो है इसको क्या करेगा, रोकने का कोशिश करेगा। ये जो सरफेस है इसको क्या करेगा, रोकने का कोशिश करेगा, से फ्रिक्शन फोर्स F। ये फर्स्ट सरफेस पे तो मान लेते हैं F1, और ये इस पे लगेगा
तो इसका एक रिएक्शन फोर्स आप वैसे भी देखेंगे कि ये जब आगे चल रहा है तो ये देखेगा कि ये 20 kg का ब्लॉक पीछे छूट रहा है, तो ये इसको साथ में लेके चलने का कोशिश करेगा। तो इस पर ये कैसे ले जा सकते, तो इसका फ्रिक्शनल फोर्स, तो ये F1, तो इसी का ये रिएक्शन फोर्स इसमें हो गया। ऐसे आप समझ सकते हैं, या तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि इस पे ये फोर्स लगाया तो इधर पे एक फ्रिक्शनल फोर्स लगा, इसका ये रिएक्शन। तो जैसे आपको समझ में आए, जैसे आपको इजी लगे, आप वैसे ले सकते हैं। अभी इस पे रोकने वाला इधर पे कोई फोर्स नहीं है, तो उसको नील कर सकते हैं, जीरो कर सकते हैं, क्योंकि इधर पे तो ये स्मूथ सरफेस है नेक्स्ट वाला, है ना। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि F1 का वैल्यू कितना होने वाला है। और तो F1 का जो वैल्यू होने वाला है, F1 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो ये हो गया हमारा 10 kg का ब्लॉक, इस पे ये लगने वाला हो गया हमारा फ्रिक्शनल फोर्स F1, जो कि कितने के बराबर है, इसका नॉर्मल रिएक्शन म्यू इंटू एन होता है, तो म्यू इंटू एन, ये हो गया n, और इधर पे आ गया 10 इंटू जी, तो म्यू कितने, तो ये कितना हो जाएगा, F1 is equals to mu is 0.2 and n is 10 into 10 means 100. This means F1 is 20 न्यूटन। तो F1 जो आया वो हमारा आया 20 न्यूटन। गुड। अब वो ब्लॉक देखेंगे, ये सबसे पहला हो गया हम लोग जो फ्रिक्शनल फोर्स F1 लग रहा है, या तो यहाँ पे देखो या यहाँ पे देखो, दोनों में हमारा फ्रिक्शनल फोर्स कितना लग रहा है, 20 न्यूटन। अब नेक्स्ट में हम लोग वो स्टेप देखो कि वो ब्लॉक लो जिस पे केवल फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। तो यहाँ पे 20 kg का ब्लॉक है, ये 20 kg का ब्लॉक है, इस पे केवल क्या लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। तो ये अगर यदि स्लाइड करेगा तो इसको आगे बढ़ाने वाला कौन है, केवल फ्रिक्शनल फोर्स। तो इसका मैक्सिमम एक्सीलरेशन कितना हो सकता है, इसका मैक्सिमम एक्सीलरेशन कितना हो सकता है जो इधर जाएगा, इसको ले जाने वाला एकमात्र फोर्स है F1। तो F1 विल को इसके साथ हम लोग ये कर देते हैं, नेट फोर्स 20 इंटू मास इंटू एक्सीलरेशन, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन होता है ना, बस वही। तो ए मैक्स कितना मैक्सिमम एक्सीलरेशन ये गेन कर सकता है, क्योंकि इसको ले जाने वाला मात्र फ्रिक्शन है। तो ये आया हमारा, ये है 20 और इधर पे है 20 A मैक्स, ये 20 न्यूटन है ना हमारा फ्रिक्शन फोर्स, और ये मास इसका 20 है। तो यहाँ से जो A मैक्स आया वह आया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीन्स ये जो मैक्सिमम एक्सीलरेशन जो है वो गेन कर सकता है वह है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इससे ज़्यादा ये एक्सेलरेशन गेन नहीं कर सकता है, क्योंकि इसको ले जाने वाला फोर्स फ्रिक्शन है जिसकी एक लिमिट है, उससे ज़्यादा वो एक्सेलरेशन गेन नहीं कर सकता है। मीन्स अगर ये ब्लॉक भी इतना एक्सेलरेशन या ये फोर्स उतना ही एक्सेलरेशन बनाए जितना कि 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो या उससे कम, तो ये दोनों ब्लॉक आपस में क्या करेंगे, साथ में चलेंगे। मीन्स इसका एक्सेलरेशन साथ में रहेगा, तो दोनों के दोनों साथ चलेंगे। ठीक है। सो ए मैक्स हमारा आया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीन्स मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम कैन बी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। अब उसके हिसाब से हम लोग देखते हैं फोर्स कितना होना चाहिए। तो आप 10 kg ब्लॉक में देखें, ये 10 kg ब्लॉक है, इधर पे लगने वाला फोर्स F है और इधर पे लगने वाला फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो कि कितने के बराबर है हमारा 20 न्यूटन। और ये कितना एक्सेलरेशन जा सकता है साथ में चलने के लिए हम लोग देख रहे हैं, तो ए मैक्स इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे हम F का वैल्यू निकालें, देयरफॉर ये सेकेंड स्टेप हो गया और ये थर्ड स्टेप हो रहा है हमारा। तो F -20 न्यूटन, पीछे बड़ा माइनस छोटा, अब इसको इधर जाना है, इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन 10 इंटू ए मैक्स इज 1। तो यहाँ से F आया 10 + 20 इज 30 न्यूटन। मीन्स अगर मैं 30 न्यूटन लगाऊं या 30 न्यूटन से नीचे लगाऊं, अगर मैं F अप्लाई इज लेस देन, ये तो हमारे को पता चल गया रेंज कि 30 न्यूटन हमारा कट ऑफ है, कट ऑफ पॉइंट है। मीन्स 30 न्यूटन से हमारा अगर कम हो, मीन्स F अप्लाइड इज लेस देन F, ये हमारा क्या करेगा, हम साथ हैं, हम लिखना छूट गए,
हम साथ साथ हैं। साथ साथ हैं मतलब कि इनके बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होने वाला है। मीन्स जो फ्रिक्शन लगने वाला है इनके बीच में वो क्या लगेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन लगने वाला है वहां पे। क्यों? क्योंकि ये दोनों साथ साथ चल रहे हैं, रिलेटिव मोशन है ही नहीं, ये इसके ऊपर स्लाइड ही नहीं कर रहा है अलग से। तो इसके बीच में जो लगने वाला फोर्स है मीन्स ऐसा अपीयर होगा कि ये दोनों के दोनों आपस में क्या हुए हैं, चिपके हुए हैं, है ना। तो ये साथ साथ में कौन सा फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, तो स्टैटिक फ्रिक्शन। कभी कभी होता है ना, फ्रिक्शन फोर्स लगाना है तो फट से म्यू इनटू एन कर देते हैं हम लोग, बट ऐसा नहीं है। हमको देखना होगा कि रिलेटिव मोशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। रिलेटिव मोशन हो रहा है तब जाकर के हम लोग म्यू इनटू एन लगाते हैं, और नहीं अगर यदि स्टैटिक फ्रिक्शन है तो जो अप्लाइड फोर्स है उतना ही हमारा फ्रिक्शनल फोर्स बन जाएगा। आई होप ये आपको समझ में आ गया हो। ठीक है, तो चलिए ये हम साथ साथ चल रहे हैं भाई, उसी का कंडीशन हमको निकालना था। तो मैक्सिमम फोर्स कितना होना चाहिए, तो 30 न्यूटन अगर यदि हो तो ये साथ में चलेगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन एक लेते हैं हम, इसी पे थोड़ा रिवर्स कर देते हैं। अब ये 10 हो गया, ये हमारा 20 हो गया इसी क्वेश्चन को। अब मैं इस पे ना फोर्स लगा के मैं इस पे फोर्स लगा रहा हूं। ठीक है, अब भाई मैक्सिमम फोर्स, वैल्यू ऑफ फोर्स कितना होना चाहिए ताकि ये दोनों ब्लॉक साथ साथ चलें। हम साथ साथ हैं का कंडीशन है। ठीक है भाई, यहाँ पे सारा डेटा सेम है। यहाँ पे जो लगने वाला है वो म्यू इज इक्वल टू 0.2 है, और इधर पे है वो म्यू इक्वल टू 0 है। मीन्स ये सरफेस स्मूथ है, ये सरफेस रफ है, 0.2 है। ये समझने के लिए, जरूरी नहीं है कि ये भी 0 होगा। अब यहाँ पे देखें तो ये आगे बढ़ेगा, ये देखेगा ये 10 kg पीछे छूट रहा है, तो फ्रिक्शन इसको आगे बढ़ाने का कोशिश करेगा, चलो भाई तुम मेरे साथ। तो उसका ये रिएक्शन देगा, ये इस पे इधर लगेगा फ्रिक्शनल फोर्स। या आप ऐसे कह सकते हो कि ये सरफेस इसके सरफेस पे स्लाइड करेगा, तो ये इसका सरफेस इस पे एक फ्रिक्शनल फोर्स देगा। वेरी गुड, तो उसका ये रिएक्शन फोर्स है, जैसे आप समझना चाहें। अभी ये सबसे पहला स्टेप क्या होता है, हमारे को एफ का वैल्यू, जो कि हम लोग ऑलरेडी निकाले हुए हैं, इसके लिए देख रहे हैं। अभी इसके लिए पूरा देखेंगे तो यहाँ पे अगर इसके लिए मैं देखूँ नॉर्मल रिएक्शन, तो ये दोनों को लेना पड़ेगा, हालांकि वो हमारा सब अभी कंडीशन है नहीं। तो अभी इस पे देखें तो फ्रिक्शनल फोर्स जो लगने वाला है भाई वही है हमारा F1 ही ले लेते हैं, ये सरफेस 1 है, तो F1 यही हमारा आने वाला म्यू इंटू एन, और ये आ जाएगा हमारा ऑलरेडी कैलकुलेटेड फ्रॉम द प्रीवियस पार्ट। चलिए F1 इज 20। वेरी गुड। अब सेकंड में हम लोग क्या देखते हैं, वो ब्लॉक को देखो जिसमें केवल फ्रिक्शन लग रहा है। यही ब्लॉक है जिसमें केवल फ्रिक्शन लग रहा है ना भाई, तो इसका मैक्सिमम एक्सीलरेशन कितना हो सकता है। तो भाई मैक्सिमम एक्सीलरेशन यहां पे देखें तो क्या हो जाएगा, F1 इज टू एम ए मैक्स। F1 इज 20, मास इज 10 एंड ए मैक्स हमको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से जो ए मैक्स आया वह आया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वेरी गुड। तो ये मीन्स मैक्सिमम एक्सेलरेशन से अगर मूव कर सकता है 10 kg तो वो है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ताकि ये साथ साथ चले। तो भाई साथ साथ चलते हैं, तो भाई हमारा क्या होना चाहिए, ये फोर्स तब। अब इस 20 kg पे देखें, थर्ड स्टेप, ये 20 kg का ब्लॉक, 20 kg, इस पे लगने वाला फोर्स इधर F, और इस पे लगने वाला फोर्स F1 जो कि हमारा कितने के बराबर है, 20 न्यूटन। तो ये कितना होना चाहिए, और ये A मैक्स के साथ इधर चल रहा है। तो F माइनस 20 इज इक्वल्स टू 20 इंटू A मैक्स। A मैक्स इज 2। तो यहाँ से जो F आएगा वह हो जाएगा हमारा 40 प्लस 20 इज 60 न्यूटन। मीन्स अगर हम 60 न्यूटन F अप्लाइड इज लेस देन F, मीन्स अगर मैं 60 न्यूटन से कम फोर्स लगाऊं इस ब्लॉक पे, 20 kg वाले ब्लॉक पे, सेकेंड क्वेश्चन पे, तब ये दोनों ब्लॉक साथ साथ चलेंगे। मीन्स ये भी है हम साथ साथ का कंडीशन, पर दोनों, इन दोनों क्वेश्चन में अंतर क्या है, इसमें 10 kg पे फोर्स लगाया, इसमें 20 kg पे फोर्स लगाया।
तो ये हम साथ साथ हैं। तो यहाँ पर अगर हम साथ साथ हैं का कंडीशन है, तो यहाँ पे कौन सा फ्रिक्शनल फोर्स लगने वाला है, तो ये है हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन। ये नहीं, लिमिटिंग नहीं लगा देंगे, काइनेटिक नहीं लगाएंगे, क्योंकि रिलेटिव मोशन हो ही नहीं रहा है। हाँ, अगर यहाँ पे अगर हमारा एफ अप्लाइड इज ग्रेटर देन फोर्स होता, यहाँ पे पहले वाले क्वेश्चन में अगर मेरा 30 न्यूटन से अधिक फोर्स लगाते, तब यहाँ पे रिलेटिव मोशन होता, तब यहाँ पे हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन आता या काइनेटिक फ्रिक्शन आता। और इस केस में क्या है, अगर हमारा एफ अप्लाइड ये एफ से ये 60 न्यूटन से बड़ा होता है, तब यहाँ पे हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन आता। लेकिन ये तो कंडीशन है ही नहीं हमारे पास तो अभी चल रहे हैं लोग साथ साथ वाले कंडीशन। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा और चेंजिंग लाते हैं और ये देते हैं हम लोग। सपोज ये पहला क्वेश्चन पे हम लोग आ रहे हैं, पहला क्वेश्चन को ही थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। और ये क्वेश्चन है भाई कि ये रहा 10, ये रहा मेरा 20, दोनों पे लगने वाला जो म्यू है वो सारा चीज़ें सेम, सब सेम है। ये म्यू इज इक्वल टू 0। अब मैं इस पे लगाता हूँ 20 न्यूटन का फोर्स। मैं बोला कि मैं इस पे लगा रहा हूँ 20 न्यूटन का फोर्स। तो क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक्स एंड फ्रिक्शन। फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स। एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक भी हमको लगाना है और फ्रिक्शनल फोर्स भी लगाना। तो ऑलरेडी ये चीज को हम लोग तो सॉल्व करके रखे हुए हैं कि भाई हमारा एफ अप्लाइड अगर यदि इस एफ से छोटा हो तो हमारा क्या होगा, साथ साथ चलेंगे भाई। तो यहां पे देखिए ये वाला कंडीशन तो ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं बाय क्वेश्चन 1। हमारा जो एफ अप्लाइड है इज लेस देन एफ। अगर यदि आपका ये क्वेश्चन आ जाए, ये क्वेश्चन नहीं है, ये आप कंडीशन नहीं मालूम, तो पहले आपको कंडीशन निकालना पड़ेगा। लेकिन चूंकि हमारे पास कंडीशन निकाला हुआ है, इसलिए हम लोग इसको डायरेक्ट करते हैं। तो एफ अप्लाइड अगर लेस देन एफ है, एफ अप्लाइड ये हमारा एफ अप्लाइड है लेस देन ये वाला एफ क्या है, एफ इज 30 न्यूटन और आई भी 20 इज लेस देन 30। तो ये क्या है, हम साथ साथ हैं का कंडीशन है, हम साथ साथ हैं का कंडीशन है। तो दोनों का स्पीड क्या होगा, दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा, सेम होने वाला है। और क्या होने वाला है एक्सेलरेशन, आप अलग अलग करके भी निकाल सकते हैं या आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। तो एक्सेलरेशन इज नेट फोर्स बाय नेट मास। तो नेट फोर्स कितना लगाया है हमने 20, और टोटल मास कितना है 10 kg प्लस 20 kg, दोनों साथ साथ चल रहे हैं ना। तो ये आया हमारा 20/30, दिस मीन्स 2/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहां से हम लोगों को निकालना है कि भाई फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे कितना लगाए। तो फ्रिक्शनल फोर्स में काफी लोग सीधे लगा देंगे, जो मैं बोल रहा हूं कि कंफ्यूजन में क्या करेंगे, एफ इज इक्वल टू म्यू एन, इनके बीच में फ्रिक्शनल फोर्स म्यू इज इक्वल टू 0.2 और एन लगा देंगे 10 × 10 मीन्स 100, दैट इज 20 न्यूटन। और ये आंसर हो जाएगा गलत, ये आंसर हो जाएगा गलत। अभी फिलहाल तो ये सही होने वाला है, सही हो जाएगा, बट ये होने वाला है हमारा गलत। तो ये अगर डायरेक्ट अगर आप ऐसे कर दें तो यहाँ पे ये हो जाएगा डायरेक्ट ये फॉर्मूला। हालांकि यहाँ पे ये आंसर सही होने वाला है ना। ये मैंने 20 ले लिया इसलिए तो मैच कर गया, तो बोलेंगे कि हाँ भाई ये भाई 20 ही लगने वाला है इधर इसमें, है ना। तो यहाँ पे जैसे अगर मैं 25 लगाता तब जा करके आपको समझ में आ पाता, है ना। लेकिन अभी यहाँ पे मैच कर गया दोनों, इधर भी 20 इधर भी 20, है ना। तो इससे ही मैच कर गया। हालांकि ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे जब भी स्टैटिक चल रहा होता है तो जितना फोर्स अप्लाइड है, व्हेनेवर स्टैटिक इज गोइंग ऑन, तो जितना फोर्स अप्लाइड है उतना ही हमारा फ्रिक्शनल फोर्स हो जाएगा। तो यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स कितना है, इज इक्वल टू एफ अप्लाइड इज इक्वल टू 20 न्यूटन। तो यहाँ संजोग बन गया कि ये इसके बराबर हो रहा है, बट ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पर ऐसा ही हो। तो यहाँ पे जो लगने वाला फ्रिक्शनल फोर्स है वह है हमारा 20 न्यूटन ही। ओके
या तो आप नहीं ऐसे ही रहने दो आप, ठीक है। तो दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 3। अभी इसी में अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 कर देते हैं। दिस इज जस्ट अ कोइंसिडेंस दैट 20 न्यूटन इधर पे लगाया तो 20 न्यूटन इस पे भी बन रहा है फ्रिक्शन फोर्स, लेकिन ऐसा नहीं होगा, ये फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं लगेगा। हमारा जितना भी अप्लाइड फोर्स होगा उतना ही हमारा फ्रिक्शनल फोर्स बन जाने वाला है। नाउ अब क्या है कि ये हमारा आ गया क्वेश्चन नंबर 4 कि सपोज ये 10 kg का ब्लॉक है, वही क्वेश्चन लेते हैं, और ये 20 kg का ब्लॉक है। नेक्स्ट में अब हम लोग क्या करते हैं कि इस पे लगाते हैं 20 न्यूटन का फोर्स, इस पे लगाते हैं 20 न्यूटन का फोर्स, और हम बात करते हैं कि क्या ये बॉडी साथ चलने वाला है या अलग अलग चलने वाला है। तो ऑलरेडी हमारा ये कंडीशन डिफाइंड है पहले वाले से कि यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन यही है। तो यहाँ पर भी एफ अप्लाइड इज लेस देन योर जो लिमिट मैक्स, ये जो फोर्स हमारे को लगाना है, तो एफ इज इक्वल्स टू 60 न्यूटन। तो भाई ये तो साथ साथ ही चलने वाले हैं हमारे, ये साथ साथ ही चलेगा हमारा, है ना। तो यहाँ पे साथ साथ चलेगा तो व्हाट विल बी द एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन विल बी टोटल फोर्स अप्लाइड बाय टोटल मास, तो इट इज 20 बाय वही 30, सेम ही आंसर आने वाला है यहाँ पे हमारा। है ना। और फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे अगर देखना चाहें, है ना, नो रिलेटिव मोशन, तो जो है हमारा स्टैटिक के बराबर ही हो जाएगा। तो यहाँ पर भी फ्रिक्शनल फोर्स जो लगने वाला है वो हमारा क्या हो जाएगा, 20 न्यूटन ही होने वाला है, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा चेंजिंग करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब क्या चेंजिंग है भाई यहाँ पे हमारा कि सपोज टेन kg 20 kg, अब मैं सपोज इसमें लगा रहा हूँ से 80 न्यूटन, और एवरीथिंग इज सेम, जो हमारा कंडीशन है लेते आ रहे हैं वही हमारा कंडीशन है। अब क्या होने वाला है भाई, अब हमारा यहाँ पे क्या होने वाला है, दोनों का एक्सीलरेशन क्या होने वाला है हमारा। अब ये अगर यदि देखें कि तो हमारे पास जो कंडीशन था ये वाला कंडीशन कि इसमें जो लगने वाला है ये ग्रेटर देन एफ है ना, और एफ हमारा 60 न्यूटन है, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगा भाई, ये तेज़ी चलेगा, इसके पास तो एक लिमिट है, उससे ज़्यादा तो चलेगा नहीं क्योंकि इसको ले जाने वाला फ्रिक्शन है ना। तो ये दोनों अब साथ साथ नहीं चलेंगे। अब यहाँ पे आ जाएगा हमारा लिमिटिंग का कंडीशन, तो एफ अप्लाइड इज ग्रेटर देन एफ, एफ अप्लाइड इज ग्रेटर देन एफ। तो इसके लिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे भाई, तो ये 20 kg पे अगर यदि ये डायरेक्ट क्वेश्चन रहे तो पहले हमको ये कंडीशन निकालना है और उसके बाद देखना है कि दोनों साथ साथ चलेंगे या नहीं चलेंगे। तो यहाँ पे हम साथ साथ नहीं है, ये वाला कंडीशन है, हम साथ साथ नहीं है, ये कंडीशन है, हम साथ साथ नहीं है, हम रिलेटिव मोशन है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन आने लगेगा या काइनेटिक फ्रिक्शन आने को लेंगे। अगर यदि ये लिमिटिंग नहीं दिया, काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं दिया हुआ हो तो हम लोग लिमिटिंग से ही काम करेंगे। तो अब दोनों का एक्सेलरेशन मेरे को निकालना है। तो भाई एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या है भाई हमारे पास कि सपोज़ इस पे लगने वाला है हमारा एफ एल, है ना, तो इस पे भी लगेगा एफ एल, जो हम लोगों ने देखा ये हमारा कितने के बराबर है, तो ये हमारा है 20 न्यूटन। हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, सब शुरू से ही वही चलते आ रहा है हमारा 20 न्यूटन। तो अब भाई 10 kg के लिए हम देखें, फॉर 10 kg ब्लॉक, 10 kg ब्लॉक को मैं देखूं तो ये 10 kg इधर पे ले जाने वाला 20 न्यूटन, और तो कोई फोर्स है ही नहीं, तो इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, इसका मैं मान लेता हूँ a1। तो 20 इज इक्वल्स टू मास
इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन वाला कंसेप्ट, मास इंटू एक्सेलरेशन a1, तो a1 आया हमारा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमको देखना है 20 kg का। फॉर 20 kg, तो 20 kg के लिए इधर पे लगाया हमने 80 न्यूटन और इधर पे लगा हमारा ये 20 न्यूटन। तो ने अभी इसका एक्सेलरेशन a2, भाई वो हमको फाइंड आउट करना है। तो a2 कैसे निकलेगा, तो 80 माइनस 20 इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन 20 इंटू a2। तो यू विल गेट ये 60 इज इक्वल्स टू 20 a2, तो a2 इज इक्वल्स टू 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे आया ये ब्लॉक जो ऊपर है वो धीरे धीरे 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से आगे बढ़ेगा और 20 kg वाला जो ब्लॉक है वो 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से आगे की ओर भागना स्टार्ट करेगा। नाउ अब मैं चेंज करता हूँ, पहले वाले छठा क्वेश्चन लेता हूँ। फिर से ये 10 kg ब्लॉक और ये 20 kg ब्लॉक। अब मैं इधर पे जो लगाता हूँ फोर्स से, इस पे मैं लगा रहा हूँ 40 न्यूटन। अब बताएं कि भाई दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा। तो भाई हम लोगों ने पहले पढ़ रखा है कि एफ अप्लाइड यहाँ पर इज़ ग्रेटर देन दैट एफ, और यहाँ पे एफ का जो लिमिट था वो था 30 न्यूटन। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे भाई, अब हमारा यहाँ पे ये तो रिलेटिव मोशन वाला कहानी आ गया, यहाँ पे यही कंडीशन आ गया, हम साथ साथ नहीं है, तो यहाँ पे हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन आ जाएगा। तो अब अगर मैं देखना चाहूँ इसको ले जाने वाला 20 न्यूटन, अरे वही लिमिटिंग फ्रिक्शन, और इस पे भी एक लिमिटिंग फ्रिक्शन लगेगा। तो अगर मैं 10 kg के लिए देखूँ, फॉर 10 kg, ये 10 kg इधर पे लगा 40 न्यूटन और इसके पीछे लगा FL इज़ 20 न्यूटन। तो इस पे लगने वाला इसका जो एक्सेलरेशन होगा से a1, तो वो कितने के बराबर हो जाएगा, तो 40 माइनस 20 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो 10 इंटू a1, तो ये आ जाने वाला है हमारा 30 इज इक्वल टू 10 a1, तो ये कट गया, तो a1 आया 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आया हमारा 10 kg के लिए। अब 20 kg के लिए मैं देखूं, फॉर 20 kg ये हो गया हमारा, इसको स्लाइड करने वाला केवल एक ही है, ये 20 न्यूटन, और तो कोई फोर्स है नहीं यहाँ पे। तो इस पे जो लगने वाला है, इसका जो एक्सेलरेशन होने वाला है ये a2, तो फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन मीन्स 20 इंटू a2, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ से a2 जो आया वह हो गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या है, 20 kg धीमे धीमे चल रहा है और 10 kg तेजी तेजी से चल रहा है। ये तो रहा बहुत ही इजी क्वेश्चन। अब हमारा जो चेंजेस, अब मैं जो चेंज करने वाला हूँ, और यहाँ पे जो नया क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 7, ये है कि सपोज वही क्वेश्चन ले लेते हैं, उसको थोड़ा सा स्केल चेंज करते हैं। तो यहाँ पे है कि ये 10 kg, ये 20 kg, और अब यहाँ पे ले लिया कि इस सरफेस पे म्यू है हमारा 0.2 और इस सरफेस पे है म्यू 0.1। अब भाई हमको बताना है कि व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ फोर्स सो दैट बोथ द बॉडी विल मूव टुगेदर। कि अब हमको यहाँ पे बोल रहा है कि कितना फोर्स लगाएं, से इसी पर हम कितना फोर्स लगाएं ताकि ये दोनों बॉडी हमारा साथ साथ चले। इस पे अगर मैं लगाता हूँ कि कितना फोर्स लगाऊं, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ फोर्स बोथ ब्लॉक्स मूव टुगेदर। अब देखिए ये हम लास्ट डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर जितना भी आप इसको जितना मैनिपुलेट करना चाहें
ऊपर फोर्स लगा के, नीचे फोर्स लगा के, बढ़ा के, घटा के, ये सारे केसेस आप बना सकते हैं। तो एक मैं बस डिस्कस कर देता हूँ, बाकी आप जितने केस बनाना चाहें इसके आप बनाइए। आई होप कि कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया हो। तो ये आपका रहेगा। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले हम लोग क्या देखते थे, लिमिटिंग फ्रिक्शन कहाँ कहाँ लग रहा है। ये आगे जाएगा, ये देखेगा पीछे छूट रहा है, तो ये इसको अपने साथ ले जाना चाहेगा। कौन फोर्स ले जाएगा, तो ये लिमिटिंग फ्रिक्शन F1, ये फर्स्ट सरफेस है, ये सेकंड सरफेस है, तो इसको मैं मान लेता हूँ F1। अब ये आगे जाएगा तो ये इस सरफेस को, ये इसको, इस पे एक फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में, उसी का रिएक्शन ये हो जाएगा हमारा F1। यहाँ पे दिखा दो आप F1। अब ये जब इस पे स्लाइड कर रहा है, अब ये भी है हमारा ये रफ सरफेस, तो अब ये सरफेस इस पर एक फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगा। दिस इज योर फ्रिक्शनल फोर्स, टेक दिस एज F2। अब हमको देखना रहता था कि वो ब्लॉक देखिए, हाँ पहले ये तो देख लें कि F1 कितना लग रहा है। तो पहला है F1 विल बी म्यू1 इंटू N1 यहाँ पे 10 kg ये N1 हो गया। तो इधर पे लगा मेरा 100, तो N1 म्यू1 इज 0.2 इंटू इधर पे लगा N1 100, तो ये आ गया हमारा 20 न्यूटन। अब F2 हमको देखना है, तो F2 के लिए हम लोग ये 20 kg ब्लॉक हो गया, ठीक है। अब इस पे N2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा म्यू2 इंटू N2। अब भाई N2 क्या लेंगे, तो यहाँ पे आप देखोगे कि इसके साथ ये भी तो 10 kg भी तो साथ साथ है, अपना वेट इसको तो दे ही रहा है ये अपना। तो यहाँ पे जो N2 लगने वाला है वो 20 G नहीं होगा, ये हो जाएगा 30 इंटू 10। क्यों, क्योंकि ये दोनों का वजन नीचे पड़ रहा है ना, इसके लिए तो दोनों का दोनों नीचे वेट दे रहा है, अपना वजन दे रहा है। तो यहाँ पे N2 को ये ना ले लेना 20 इंटू 10, ये ले लेना 20 प्लस 10 30 दोनों। तो म्यू2 है 0.1 इंटू N2 इज 300, तो ये हो जाएगा 30 न्यूटन। ये हो गया हमारा F1 इज 20 एंड F2 इज 30 न्यूटन। नेक्स्ट इज कि वो ब्लॉक देखो जिसपे केवल फ्रिक्शन लग रहा है। तो यहाँ पे कौन ब्लॉक है भाई, ये 10 kg का ब्लॉक है, जो ये 10 kg ब्लॉक, इस पे केवल फ्रिक्शन लग रहा है। कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है, तो भाई यहाँ पे लग रहा है हमारा F1, और तो कोई इसको ले जाने वाला नहीं है। तो ये मान लेते A मैक्स एक्सीलरेशन से चलता है, ठीक है, वेरी गुड। तो भाई ये क्या हो गया कि F1 इज 20। अब ये F1 को A से हम इक्वेट कर देते हैं, F1 इज इक्वल्स टू 10 इंटू A मैक्स। तो F1 इज इक्वल्स टू 20 10 A मैक्स। तो यहाँ से A मैक्स जो आया वो आया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है भाई। अब हम लोग देखेंगे उसको लेकर के, अब हम लोग 20 kg पे देखेंगे। 20 kg पे देखा तो इस पे लगा ये फोर्स F, इधर पे लगा F1 और नीचे से लगा ये F2। तो अब ये फोर्स कितना होना चाहिए भाई, तो F और ये A मैक्स चलेगा 2 मीटर पर सेकेंड। साथ साथ चलना है ना, हमारा साथ साथ का कंडीशन निकालना है, हम साथ हैं, हम 7 8 हैं। तो F माइनस F1 मीन्स -20 माइनस F2 इज 30 इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन 20 इंटू A मैक्स इज 2। तो ये क्या हो जाएगा, 50 उधर चला जाएगा, ये 40 प्लस 50, तो फोर्स इज इक्वल्स टू 90। तो क्या है भाई कि हमारा जो फोर्स है साथ साथ के लिए क्या करना है कंडीशन, अगर हमारा जो फोर्स है वो 90 से छोटा है तो हमारा क्या चलेगा, साथ साथ। क्या 0 से लेकर के 90 के बीच में कोई सा भी फोर्स लगाएंगे तो ये क्या साथ साथ चलेगा। ये तो कंडीशन ट्रू हो गया कि भाई F शुड बी लेस देन 90, तब ये साथ साथ चलेगा। तो हमारा क्वेश्चन है कि क्या 0 से लेकर के 90 तक, तो यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन आएगा। नो,
ये सही है कि लेस देन 90 होना है, बट ये 0 से ही बड़ा होना है ये ज़रूरी नहीं है, तो इसका रेंज ये गलत है। बाकी सब में जैसे 0 आ रहा था, है ना, जैसे इस केस में क्या था कि 0 to 30, 7 के लिए 0 to 30, ये 0 to 60, क्यों? क्योंकि यहाँ नीचे कोई फ्रिक्शनल फोर्स था ही नहीं, लेकिन यहाँ तो है। तो व्हाट शुड बी द रेंज, व्हाट शुड बी द रेंज? तो उसके लिए हम लोग देखते हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स जो हमारा ये आया था वो कितना है। तो यहाँ पे जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा था वो कितना है भाई? नीचे में कितना फोर्स? F2 इज 30। इसको हम लोग लेंगे नहीं, क्योंकि 20 तो वैसे भी 30 से छोटा ही है, तो 20 लें या ना लें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 30 से तो नीचे ही है वो। तो पीछे का कितना है? ये है हमारा 30। तो करेक्ट कंडीशन क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट कंडीशन हो जाएगा कि ये रेंज ऑफ फोर्स है वो 30 से लेके 90 के बीच में रहे, तब जाकर के ये दोनों बॉडी साथ साथ चलेंगे, अन्यथा ये अलग अलग चलेंगे। तो दिस इज योर कंडीशन। अब इसमें आप और भी चेंजेस कर सकते हैं। आप आई होप कि यू कैन डू दिस, कि सपोज दैट अभी हम लोग यहाँ पे एफ अप्लाइड, सपोज दैट एक क्वेश्चन दे देता हूँ आपको, यहाँ पे मैं दे देता हूँ कि सपोज दैट एफ अप्लाइड हम जो ले रहे हैं वो सपोज एक ले लेता हूँ 50, तब का कंडीशन निकालिए भाई कि दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा, और एक एफ अप्लाइड में ले लेता हूँ 100, और तब का क्या कंडीशन है वो आप निकालो। दैट इज़ योर होमवर्क। और भी बना सकते हो आप ये कंडीशन। एक और होमवर्क आप कर सकते हो कि एक 10 kg, ये 20 kg, एवरीथिंग इज सेम। ये इधर पे म्यू इज 0.2, इधर पे म्यू 0.1। अभी मैं इस पे फोर्स लगाता हूँ तो साथ का कंडीशन बनाइए, है ना, साथ का कंडीशन, हम साथ का कंडीशन आप बनाइए कि क्या है हमारा साथ का कंडीशन, कितना फोर्स लगना चाहिए। रेंज बताइए, वही मैं रेंज पूछ रहा हूँ कि कितने रेंज तक वो दोनों साथ साथ चलेंगे। सो इतना काम आप कीजिए, बाकी आप जितना मैनिपुलेशन आप इसमें कर सकते हैं आप कर सकते हैं। कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए आपका। थैंक यू।